ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसाख का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी वैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी और इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं। वैशाख महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है इसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार जो रूप अमृत, जब देवताओं में अमृत बट रहा था तब राक्षसों ने वह अमृत, यह एकादशी श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना का पावन पर्व है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है, मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए, मोहिनी एकादशी साल 2025 में कब है, मोहिनी एकादशी क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजा का क्या योग है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई प्रातः 10:19 पर और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 मई दोपहर 12:29 पर। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा और मोहिनी एकादशी व्रत का पारना 9 मई प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 के बीच में कर सकते हैं। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन भद्रवास का योग बन रहा है, जो कि व्रत पर भी प्रभावशाली बनता है। इस योग में किया गया व्रत जप अनेक गुणों का अनेक गुण पुण्य फल प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है, जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। अनेक नामों से अनेक एकादशी होती हैं। हमारे सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि मानी जाती है। यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है, क्योंकि मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है कि यह दिव्य रूप है जिसे भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुई थी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, अपने आचरण में सात्विकता लाता है, उनके जीवन में जो भी पाप कर्म है उनसे मुक्ति मिल जाती है, बल्कि जीवन की जो भी कष्ट संकट उलझने होती हैं, मोह के बंधनों से भी वह छूट जाता है। यह व्रत मन की शुद्धता और आध्यात्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। भक्त का चिंतन भगवान श्री हरि विष्णु और उनके मुख से, भक्त के मुख से भगवान श्री नारायण की पूजन और जागृति का है। यह सांसारिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य से ही जुड़ता है। हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, चित्र है, लड्डू गोपाल है, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, तो आप उनको स्नान कराएं। आप रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें पूजा में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की आरती करें, कथा सुने, दीप लगाए, मंदिर में जाए। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें, मन वचन कर्म से पवित्र रहे। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष, पर निंदा से दूर रहें। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व बताए गए हैं। जैसे कि वैशाख का महीना है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी वस्तुएं जैसे आम है, खरबूजा, जो भी मौसमी ठंडे फल है उनका दान करें। अन्न का भी दान कर सकते हैं, जल का दान करें, ठंडाई का दान करें, आम, खरबूजा जो भी हैं उनका दान जरूर करें। कहते हैं कि कोई भी व्रत करते हैं तो बगैर दान का उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो किसी न किसी स्वरूप में दान के अंदर जो भी हम दान करते हैं उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। हो सके तो आप जैसे कि द्वादशी के दिन जब पारना करें तो सत्तू का भोग भगवान को जरूर लगाएं और साथ में सत्तू का दान द्वादशी के दिन
जरूर करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।